नमस्कार, चैनल जन्नाट में आपका स्वागत है। स्टोरी टाइम में हम आज देखेंगे अदार पूनावाला कैसे बने वैक्सीन उद्योग के बादशाह। पूनावाला का परिवार ब्रिटिश राज में 19वीं शताब्दी में पुणे आया। कई पारसी परिवार ब्रिटिश राज में बसे और प्रशासन से लेकर कारोबार तक की दुनिया में स्थापित हुए। पारसी परिवार जहां बसे उन शहरों के नाम उनके नाम में देखने को मिलते हैं। उसी तरह से अदार के परिवार का नाम पूनावाला पड़ा। स्वतंत्रता से पहले के दौर में यह परिवार कंस्ट्रक्शन के कारोबार में था, लेकिन उससे ज्यादा इनका नाम घोड़ों के कारोबार से हुआ। आज भी इस परिवार को घोड़ों के कारोबार से लोग जानते हैं। घोड़ों का कारोबार अदार के दादा सोली पूनावाला ने शुरू किया था। ब्रिटिश अधिकारी बड़े उद्योगपतियों से इस परिवार का रिश्ता घोड़ों के कारोबार के जरिए बना। पूनावाला साम्राज्य की नींव इसी कारोबार से पड़ी। लेकिन वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल इसका कनेक्शन भी घोड़ों के कारोबार से ही जुड़ा हुआ था। अदार के पिता साइरस ने जब कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचा तो उनका ध्यान एक ऐसी इंडस्ट्री पर गया जिसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी और ना ही कोई भविष्य की गारंटी दे सकता था। लेकिन साइरस ने यह जोखिम उठाया और वैक्सीन बनाने के कारोबार में कदम रखा। यह वह दौर था जब भारत में सीमित स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन होता था और उसमें भी सरकार की भूमिका ज्यादा होती थी। तब मुंबई में हाफकिन इंस्टीट्यूट वैक्सीन का उत्पादन करती थी। पूनावाला के फर्म से जो घोड़े बूढ़े हो जाते थे उनका इस्तेमाल सर्पदंश और टिटनेस का टीका बनाने में होता था। इसकी वजह यह थी कि घोड़ों के रक्त में मौजूद सीरम से एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता था। साइरस की नजर इस पर गई तो उन्होंने अपने घोड़ों का इस्तेमाल खुद ही करने का फैसला लिया। साइरस पूनावाला ने टीवी टुडे को एक इंटरव्यू में बताया कि हम लोग अपने घोड़ों को मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट को दिया करते थे। वहां के एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके पास घोड़े हैं, जमीन है, अगर आप वैक्सीन उत्पादन में आना चाहते हैं तो आपको केवल एक प्लांट स्थापित करना पड़ेगा। इस सलाह में उन्होंने नई इंडस्ट्री के लिए अवसर देखा। 1966 में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। यह वह दौर था जब भारत सहित दुनिया भर में संक्रामक बीमारियों के खिलाफ सरकारें टीकाकरण का अभियान चला रही थी। जल्द ही सीरम इंस्टीट्यूट ने कई बीमारियों के लिए वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। साइरस पूनावाला ने बताया कि कई तरह के परमिट हासिल करने होते थे, उसमें महीनों और सालों लगते थे। पहले 25 साल तो काफी मुश्किल भरे रहे हैं। साइरस ने सीरम इंस्टीट्यूट की शुरुआत 5 लाख रुपए से की थी और फोर्ब्स की सूची के मुताबिक वे दुनिया के 165वें नंबर के अमीर शख्स हैं। फोर्ब्स इंडिया की सूची के मुताबिक वे भारत के 6ठे सबसे अमीर आदमी हैं। 165 देशों में फैला कारोबार। अदार पूनावाला इंग्लैंड से अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े और उन्होंने सेल्स विभाग में काम करना शुरू किया। 2011 में अदार पूनावाला सीरम समूह के CEO बने। इसके बाद उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और ज्यादा देशों में वैक्सीन आपूर्ति पर ध्यान दिया। अदार पूनावाला इन दिनों भले ही कोरोना वैक्सीन के चलते चर्चा में है, लेकिन उनका परिवार अपने लाइफस्टाइल की वजह से चर्चा में रहा है। पुणे में अदार का स्टड फर्म और फार्म हाउस भी बेहद शानदार है। हालांकि इन दिनों चर्चा उनके लंदन के मैफेयर स्थित मकान की हो रही है। 2015 में उन्होंने मुंबई में समुद्री तट पर एक मकान खरीदा था जो पहले अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास था। उन्होंने यह मकान 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। यह उस वक्त मुंबई का सबसे महंगा मकान था। उनका आलीशान अंदाज हवाई जहाज में बने उनके दफ्तर या फिर पुणे स्थित उनके घर की छत से जाहिर होता है। फोर्ब्स इंडिया में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक उनके घर की छत पर रोम के चित्रकार माइकल एंजेलो और दूसरे यूरोपीय कलाकारों की कलाकृतियों के प्रतिरूप बने हुए हैं। अपने पिता साइरस की तरह ही अदार को महंगी कारों का भी शौक है। उनके पास करीब 50 कार से ज्यादा हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, फेरारी, बेंटले और लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं। पूनावाला को स्पीड पसंद है, इसलिए उन्होंने अपने घर में बोइंग 737, फार्मूला 1 और फाइटर जेट के मॉडल लगाए हुए हैं।
वैसे अदार पूनावाला अपनी पत्नी पूनावाला के साथ बॉलीवुड की पार्टियों में भी शिरकत करते रहे हैं।